नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज संविदा कर्मचारियों की और हम बात कर रहे हैं कर्मचारी आंदोलन की। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ के तमाम अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों को एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मोर्चा खोला है। नियमितीकरण की मांग को लेकर देश भर के संविदा कर्मचारी इस समय आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले होने वाले इस आंदोलन में राज्य भर के 45,000 संविदा कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। 10 जुलाई से राजधानी में राज्य स्तरीय जो है वो आंदोलन होगा। इस आंदोलन में स्वास्थ्य, ग्रामीण कृषि विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि बीते 4.5 साल से वो नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में उनसे नियमित करने का वादा किया गया था। इससे उम्मीद उन्हें बंधी है, पर अभी तक वो पूरी नहीं हुई। अभी यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है कि आज ही मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो शिवराज सिंह की सरकार है, उसने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि उनको जो रिक्त पद हैं उसमें 50% उनको नियमित किया जाएगा। ऐसे समय जो महासंघ के पदाधिकारियों के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में 15,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके बाद पंचायत विभाग में 5,000, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा, कृषि आदि विभाग में भी बड़े संख्या में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ने की आशंका और स्वास्थ्य सेवा के जो लोग जा रहे हैं उनसे अपील भी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अपील की है कि वो हड़ताल पे ना जाएं। पर अब अधिकारी कर्मचारियों का जो कि संविदा पे हैं उनकी सब्र का बांध टूटने लगा है। इसलिए पदाधिकारियों ने बताया कि आंदोलन के संदर्भ में राज्य सरकार को हमने अवगत करा दिया है, उनको अल्टीमेटम दे दिया है और अब सरकार के ऊपर है। चूंकि चुनाव का समय है तो चुनाव के समय सभी को ये लगता है कि हमारी जो मांगे हैं, जो जन घोषणा पत्र में कही गई थी बातें, वो पूरी की जाए। तो इसको लेकर संविदा कर्मचारी, अगर हम देखते हैं, हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो जब राज्य बना था तो बंटवारे में जो मध्य प्रदेश से बंटवारा हुआ था 26.33 का, उसमें बहुत सारे कर्मचारी कम आए थे। बाद में 2003-4 में ये राज्य में ये माना गया कि कर्मचारियों की संख्या कम है तो क्यों ना संविदा पे कर्मचारी रखा जाए। उसके बाद संविदा भर्ती नियम बना और बाकायदा दूसरी बार जब उसमें अमेंडमेंट हुआ तो वो उस नियम के तहत ये भी है कि जैसे नियमित भर्ती की प्रक्रिया होती है उसी तरह संविदा भर्ती की प्रक्रिया, जिसमें आरक्षण नियम का भी पालन होता है, परीक्षा भी होती है, वो सारी प्रक्रिया से संविदा कर्मचारी गुजरते हैं, जिससे कि एक नियमित कर्मचारी गुजरता है। मगर यहाँ पर संविदा कर्मचारी हर बार उम्मीद करते हैं कि उनको नियमित किया जाएगा, पर हो नहीं रहा है। अब उनकी सब्र का बांध टूट रहा है और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में ये संभव हो गया है। इसीलिए भी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चूंकि आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया गया, लोग एकत्र हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ हुआ। हमारे नियमित कर्मचारी और हमारे आप सभी साथी कंधे से कंधा मिलाकर हर दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और आज मैं ये कहने आया हूं कि आप मेरे बाएं हाथ हैं, आप मेरे दाएं हाथ हैं और आप मेरे दिल भी हैं। चाहे एएनएम हो, स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियंस हो, फार्मासिस्ट हो, और चाहे गर्मी, बरसात और रात दिन का भेद मिटाकर मध्य प्रदेश को उजाला देने वाले हमारे विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, पंचायत ग्रामीण विकास के हों, शिक्षा के हों, खेलकूद व कल्याण के हों, कोई रह तो नहीं गए। आप सबने अपने अपने काम को बेहतर अंजाम देके मध्य प्रदेश की इज्जत बढ़ाई है, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। और एक बात और कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का जो भव्य भवन आज बन के खड़ा हो रहा है, उसके नींव के पत्थर अगर कोई है तो हमारे संविदा कर्मी हैं, आप। मंदिर का कलश दिखाई देता है, लेकिन कलश जिस गुंबद पे रखा है और गुंबद जिन दीवारों पे टिकी है, उन दीवारों को भी टिका के रखते हैं नींव के पत्थर। और इसलिए
मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। इस बीच दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है उसने और मंत्रालय के कर्मचारियों ने और कुछ और लोगों ने मिलकर एक संयुक्त जो है मोर्चा बनाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ, ये सब मिलकर जो है 7 तारीख को ये एक दिन का जो है ये हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें इनका कहना है कि जो ये बातें कह रहे हैं उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हमको केंद्र के समान समस्त कर्मचारियों को जो है केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता चाहिए, केंद्र के समान देय राशि से महंगाई भत्ता चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमको पिंगुआ कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी बात ये कर रहे हैं कि उसको भी लागू करने की बात हुई थी। तो इस विषय को लेकर बहुत सारे कर्मचारी संगठन जो हैं वो वेतन विसंगति दूर करने की बात भी कह रहे हैं। तो ये सारी बातें कर्मचारी संगठन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेंशन के लिए जो पूर्ण आहारता की जो सेवाएं हैं, जिसको 33 साल रखा गया है, उसको 25 साल किया जाए। तो कर्मचारी संगठन जो है वो 7 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर काम कलम बंद हड़ताल वो कर रहे हैं, और वो इसमें सारे संगठन राज्य के शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि 7वें वेतनमान के आधार पर लोग गृह भाड़ा भत्ता और तमाम चीज़ों की मांग कर रहे हैं। इधर संविदा कर्मचारी भी लामबंद है, इधर जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो भी लामबंद है। तो इसमें तमाम तरह के जो कर्मचारी हैं जिनकी वेतन विसंगति है, गृह भाड़ा की बात है, महंगाई भत्ते की बात है, ये सारी बातें चूँकि अब सबको लग रहा है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो सरकार के पास जो कुछ समय है वो समय यही है। इसीलिए कर्मचारी संगठन जो है वो सरकार पे दबाव बना रहे हैं और लगातार वो चरणबद्ध आंदोलन कर करके सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहे हैं। और सरकार के पास भी ये एक प्रकार से कहना चाहिए कि मौका है। और हम देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों में भी जो सरकारें हैं, ये लगातार सरकारें नई नई तरह की घोषणाएं करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार इसको रेवड़ी कल्चर की बात की थी, जो छूट मिलती है। पर किसी भी राज्य में हम जाते हैं तो हर राज्य की सरकार जो वहाँ के कर्मचारियों की या वहाँ के नागरिकों की मुख्य मांग होती है, जिससे जो लोग जिससे प्रभावित होते हैं उन मांगों को पूरा करने की कोशिश करती है। हम देख रहे हैं कि पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, वहाँ पे आप पार्टी हो, चाहे हम देखें कि भाजपा जहाँ कहीं भी है वहाँ पर वो अपने लोगों के लिए किस किस तरह की अब लाडली बहना योजना जो है उसमें भी राशि बढ़ाई गई है। हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस सरकार का फोकस किसान, मजदूर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों पे रहा है। पर अब कर्मचारियों को लगता है कि आप किसानों की ऋण माफ़ी कर रहे हैं, आप गोबर खरीद रहे हैं, आप जो है राजू न्याय योजना के अंतर्गत न्याय लोगों को लाभ दे रहे हैं, आप तेंदुपत्ते में लाभ दे रहे हैं। तो अब कर्मचारी को लग रहा है कि ये मौका है। जब हम अपनी नियमितीकरण की बात करें तो संविदा कर्मचारी बड़े पैमाने पे लामबंद है और उनके सामने करो या मरो का संकट है। उनको लगता है कि यदि अब ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो कब होगी। तो कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं उनका आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से बातचीत हो रही है वो हम देख रहे हैं। ये आंदोलन धीरे धीरे यदि मांग नहीं मानी गई तो उग्र होगा। पर अब चूंकि सरकार पे दबाव है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, वो ये दबाव भी बनाएंगे भाजपा के लोग कि आपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था तो अब संविदा कर्मचारियों की आप सुध लो। ईमानदारी की बात यह है कि ये पूरा मामला 2003 के बाद से चल रहा है। इस बीच में 4 से भाजपा की 15 साल सरकार रही पर उसने भी संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया और संविदा कर्मचारी हर बार ठगाए हैं। और ये सबको मालूम है कि संविदा कर्मचारी मंत्रालय हो, चाहे HOD कार्यालय हो, चाहे जिला कार्यालय हो, सब जगह संविदा पे जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि उनकी CR हर साल लिखी जाती है और जो इस कर्मचारी की CR अच्छी नहीं होती उनको उनके बॉस नौकरी से विदा भी कर देते हैं। तो उन पर हमेशा उनकी नौकरी पे तलवार लटकती है। इसलिए भी एक तो उनकी नौकरी पे तलवार लटक रही, वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और कर रहे हैं। और चूंकि पद रिक्त हैं और उनकी ज़रूरत है, इसीलिए 15-15 साल हो गया, कहीं 18 साल भी हो गया कि कर्मचारी संविदा कार्यरत हैं और उनकी ज़रूरत है। तो अब ये सरकार ने इस पर सर्वे भी कराई है, बहुत बार सरकार ने ये मंशा भी जताई है कि वो संविदा कर्मचारी को नियमित करना चाहती है। एक तरह से डाटा भी इकट्ठा किया गया है। पर अब वो समय आ गया है
कि जब सरकार संविदा कर्मचारियों की भी बात माने, जो बाकी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं जो मांग कर रहे हैं, जो मोर्चा बनाकर उनकी मांगों पर भी विचार करे और राज्य में एक ऐसा वातावरण तैयार करे कि कर्मचारियों को लगे कि सरकार जो है जो बात करती है वो मानती भी है, और सरकार अगर वो सबकी हित चिंतक है तो वो हमारी भी हित चिंतक है। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश की तरह संविदा में जो कार्यरत लोग हैं उनको क्या छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किस तरह की सौगात देती है। नमस्कार।